some new topic in chapter number 4, class 12th, Maharashtra Board, session 2. So let's get started with this. तो हमारा सेशन 2 का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. सो अब पहले तो हम इस टॉपिक का मतलब समझेंगे, ठीक है. तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? लेट्स स्टार्ट विद सेमी फर्स्ट. तो सेमी का मतलब है हाफ. क्या? हाफ. ओके, हाफ मींस आधा. ऑलराइट, सेमी किसी भी वर्ड के आगे सेमी लगता है, जैसे सेमी सर्कल. सेमी सर्कल मींस हाफ सर्कल. ओके, या वी नो दैट. तो वैसे ही इसका मतलब है आधा. आगे बढ़ते हैं. कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव का मतलब है सेव. कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? सेव्ड. ओके, किसी भी चीज को बचा के रखना, मतलब सेव करके. ओके, कंजर्व करके रखना, दैट मींस कंजर्वेटिव. लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन व्हिच इज रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन का मतलब है कि किसी भी पुरानी चीज से नई चीज फिर से बनना. मतलब कोई एक चीज है, उसी चीज से सेम चीज का एप्लीकेशन बनना. मतलब फॉर एग्जांपल यू कैन से, जैसे कोई एक रिबन है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल स्पायरोगायरा है. स्पायरोगायरा रेप्लिकेट करके क्या बनेगा? स्पायरोगायरा बनेगा, राइट. स्पायरोगायरा इज एन ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. वैसे ही यहाँ पे रेप्लिकेशन का मतलब है किसी भी पुरानी चीज, मतलब किसी भी एक चीज से, चीज मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम? डीएनए को ले रहे हैं, ठीक है. सो डीएनए से ही एक और नया डीएनए बनना, दैट मींस रेप्लिकेशन. नाउ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. डीएनए वी ऑल नो इट इज अ जेनेटिक मटेरियल, राइट. तो अब हम देखेंगे कि हमारा जेनेटिक मटेरियल हाफ कंजर्व, मतलब आधा सेव होके रीएप्लिकेट कैसे होता है, रेप्लिकेट कैसे करता है, ठीक है. सो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के ऊपर कुछ क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है, व्हिच कैन कम इन योर एग्जाम. किस टाइप के क्वेश्चन है? क्वेश्चन टाइप देख लेते हैं पहले तो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ यूकारियोटिक डीएनए. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इट्स अबाउट यूकारियोटिक डीएनए. अब ऐसा नहीं बोलना कि डीएनए बोला है तो डीएनए इज डिफरेंट यूकारियोटिक. नो, DNA is about eukaryotic gene, right? तो जीन मतलब DNA आया, eukaryotic DNA, it means the same. एक ही बात है, ठीक है. Now this can come explain बोला, मतलब आपको पूरा उसका प्रोसेस एक्सप्लेन करना है with diagram. ये आ सकता है आपके एग्जाम में 7 मार्क्स के लिए, एंड ये रिपीट भी हुआ है ऑलरेडी. ये आ चुका है अक्टूबर 2015 पे. ओके, सो प्लीज नेक्स्ट वाले पे आते हैं. नंबर 2. नंबर 2 क्या है हमारा? Sketch and label diagrammatic semi-conservative replication of DNA. अब डायग्राम तो बनाना ही है semi-conservative replication में. Now we need to only draw a diagram. Sketch and label बोला है, कुछ explain वगैरह बोला है, describe बोला है, नहीं. तो sketch and label का मतलब है सिर्फ डायग्राम आएगा. कितने मार्क्स के लिए आएगा ये डायग्राम? 3 मार्क्स के लिए, जो कि आ चुका है जुलाई 2018 में. ओके, आते हैं नेक्स्ट पे, which is obviously based on this. Draw a suitable diagram of replication of eukaryotic DNA and label any 3 parts. अब आपको एक suitable diagram और उसका जो डायग्राम है वो बनाना है, प्रॉपर डायग्राम यूकारियोटिक डीएनए का. इट इज द सेम, डीएनए बोलो या यूकारियोटिक बोलो या कुछ भी बोलो, मतलब ये दोनों में से कुछ भी बोलो. ओके, और दूसरी चीज है लेबल करना है कोई भी 3 पार्ट. यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया है कि 3 पार्ट ही लेबल करना है. 3 से ज्यादा भी कर सकते हो, 3 से कम नहीं होना चाहिए. इट हैज ऑलरेडी केम, ये ऑलरेडी आ चुका है 1.5 मार्क का. 1.5 मींस 1.5 मार्क का. कब? मार्च 2023 में. यस, सो दिस इज द लेटेस्ट क्वेश्चन ओवर हियर. सो ये क्वेश्चन टाइप है हमारे इस टॉपिक का. नाउ वी विल रिफर द टॉपिक. अब देखते हैं कि टॉपिक किस बारे में है. अब थोड़ा सा थॉरो पढ़ते हैं, राइट, कि अभी इसका एग्जैक्टली है क्या, यूज क्या है, इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं हम. ओके, सो इट स्टार्टेड विथ, इन एडिशन टू डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वॉटसन एंड क्रीक आल्सो प्रपोज्ड अ स्कीम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन which was further termed as the semi-conservative replication of DNA. अब यहाँ पे ये जो वॉटसन क्रीक ने डीएनए का मॉडल डिस्कवर किया था, उसके बाद उन्होंने एक और स्कीम पे
कवर की उसके साथ। What was that scheme actually? वो स्कीम का नाम क्या था? It was सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, सो ये वहीं से आ रहा है, फ्रॉम द पार्ट ऑफ डीएनए, एंड इट इज एक्चुअली हैविंग, अभी देखो इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है। देयर आर सम स्टेप्स इन्वॉल्व कि कैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है। ठीक है, तो कैसे रेप्लिकेशन होता है, देखो स्टेप्स क्या है। फर्स्ट स्टेप है हमारा एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, उसका क्या है ब्रैकेट में, फोस्फोरिलेज। आई कम ऑन दैट, आपको मैं एक एक स्टेप प्रॉपर्ली थॉरोली बताऊंगी। पहले हम स्टेप देख लेते हैं ओवरऑल। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए व्हिच इज हेलिकेज। पॉइंट नंबर 4 है रेप्लिकेटिंग फोर्क। पॉइंट नंबर 5 इज सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। पॉइंट नंबर 6 इज लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। And the last point is formation of daughter DNA molecules. अब ये जो 7 steps involved है, इसको हम थोरो एक एक करके पढ़ेंगे पॉइंट के साथ, so that हमें प्रॉपर समझ में आए कि एग्जैक्टली इन स्टेप्स में हो क्या रहा है, मतलब ये जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट स्टेप, हमारा ये फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सो नाउ एक्टिवेशन का मतलब है कोई भी चीज चालू होना, ओके, स्टार्ट होना, एक्टिवेट होना, मतलब कोई भी चीज को, जैसे कोई चीज लो फॉर्म में है और वो अचानक से एक्टिव हो गई, तो वो एक्टिवेट फॉर्म में होना। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स, वी ऑल नो न्यूक्लियोटाइड्स मतलब देयर आर 4 न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए। व्हाट आर दे? एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमीन एंड साइटोसिन। यस, तो यहाँ पे विल डिस्कस अबाउट देम। तो पहला पॉइंट है हमारा कि एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पहले तो एक्टिवेट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, देखो रेप्लिकेट करने से पहले क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो भी होते हैं डीएनए में वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट मोड में हो गए। ऑल 4 टाइप्स ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ देयर मोनोफॉस्फेट। मतलब ये लोग फर्स्टली कैसे होते हैं, कौन से फॉर्म में होते हैं, मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं। मोनो मतलब सिंगल, ओके, मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो DAMP, DGMP, DTMP एंड DCMP। इसका फुल फॉर्म क्या है एग्जैक्टली? इट इज डीऑक्सीराइबो एडेनाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो ग्वानाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो थाइमीन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सीराइबो साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। यस, ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, हमने क्या बोला, न्यूक्लियोटाइड्स की बात की, राइट। न्यूक्लियोटाइड स्टार्टिंग में मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं, इसलिए MP लिखा है। यस, और दूसरी चीज, दूसरे पॉइंट पे आता है व्हिच इज दीज आर ट्रांसफर्ड इनटू ट्राइफॉस्फेट यूजिंग ATP। अब ATP को यूज करके ये लोग किस में कन्वर्ट होते हैं, ट्राई में। ट्राइफॉस्फेट मींस ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फोस्फोरिलेज। अब इसमें मेनली एक एंजाइम काम कर रहा है, आपको याद रहना चाहिए, यहाँ पे लिख लो, इट इज एक्चुअली फोस्फोरिलेज। अब ये एंजाइम एग्जैक्टली क्या कर रहा है पता है? ये एंजाइम पहले तो न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिव करने का काम कर रहा है, उनको मोनोफॉस्फेट में वो ऑलरेडी है, उनको किस में कन्वर्ट करेगा, वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ ATP which is adenine triphosphate। वैसे ही बाकी भी बनेंगे, guanine triphosphate, thymine triphosphate and cytosine triphosphate। Alright, so this is the first step of nucleotides DNA में। सबसे पहला स्टेप एक्टिवेशन होता है। ठीक है, ये हो गया एक्टिवेशन। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं which is actually important। क्या है वो? ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट। अब ये जो ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, ये जो ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट है वो एक्चुअली क्या काम करता है, इट इज, अब ओरिजिन का मतलब बताओ पहले तो मुझे। ओरिजिन का मतलब पहले सुनो, इट इज अबाउट टू स्टार्ट, मतलब ओरिजिन मतलब कुछ भी चीज स्टार्ट होना। ठीक है, इनिशिएशन का मतलब भी सेम है, तो या तो ओरिजिन बोलो या इनिशिएशन बोलो, एक ही बात है, राइट। सो लेट्स हैव सम पॉइंट्स ऑन दिस। फर्स्ट वन इज यूकारियोटिक डीएनए हैज सेवरल ओरिजिन पॉइंट। अब ये जो हमारा यूकारियोटिक डीएनए होता है ना,
इसमें बहुत सारे ओरिजिन पॉइंट होते हैं, मतलब कहीं से भी ब्रेकडाउन हो गया, कहीं से भी चालू हो जाएगा रेप्लिकेशन, ठीक है। देयर आर मेनी, सेवरल, सेवरल का मतलब है बहुत सारे, मेनी ओरिजिन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आते हैं, दूसरी पॉइंट पे आते हैं, विच इज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस एट अ सर्टेन साइट। सर्टेन का मतलब है एक पर्टिकुलर साइट, पर्टिकुलर का मतलब है एक फिक्स्ड, मतलब एक कहीं से भी नहीं स्टार्ट हो जाता है। क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन की बात हो रही है, राइट। सो ऐसा नहीं कि वो एक जगह से स्टार्ट हुआ फिर उसके नीचे से स्टार्ट हो गया, नो नो नो। एक जगह से स्टार्ट हुआ, एक ही साथ दो जगह से स्टार्ट हो गया, नो। एक साथ मतलब एक टाइम पे एक ही जगह पे स्टार्ट होता है। इट हैज अ सर्टेन साइट। सर्टेन का मतलब है एक स्पेसिफिक, ठीक है, एक फिक्स जगह होना, स्पेसिफिक जगह होना, पर्टिकुलर जगह होना। ऑलराइट, सो यहाँ पे आर कॉल्ड, इसको बोलते क्या है, कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट होगा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओरिजिन पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एंडोन्यूक्लियस ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड स्प्लिट्स द मॉलिक्यूल। अब देखो ओरिजिन पॉइंट में दो चीजें होती है। पहला तो ओरिजिन पॉइंट कैसे मिलता है, ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, जब एंडोन्यूक्लियस, जब वो जो मॉलिक्यूल है डीएनए मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा तभी नया रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि ये डीएनए मॉलिक्यूल ऑलरेडी था, ये पुराना था। ये जब ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन हुआ तो क्या हो रहा है, एक नया ओरिजिन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, राइट। दिस इज अ न्यू पॉइंट। अब न्यू पॉइंट तो स्टार्ट हो रहा है, बट ये ब्रेक डाउन किसकी वजह से हो रहा है, कौन सा एंजाइम काम कर रहा है यहाँ पे, एंडोन्यूक्लियस, यस, एंडोन्यूक्लियस। सो वी कैन राइट हियर सो दैट हमें याद रहे, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। जैसे इसमें फॉस्फोरिलेज था एक्टिवेशन के लिए, वैसे ही ये जो हमारा स्प्लिट हो रहा है ना, ये जो स्प्लिट मतलब क्या, अलग हो जाना, अलग मतलब पूरी तरह से नहीं पर स्प्लिट हो जाना, ऐसे अलग दूर दूर हो जाना, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होके दूर दूर हो गया है, वो किस एंजाइम की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। तो ये था हमारा ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट के बारे में, जिसमें क्या हो रहा था, ब्रेकडाउन हो रहा था विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट। तो अभी हमने देखा कि व्हाट इज, मतलब कैसे हमारा एक्टिवेशन हो रहा था न्यूक्लियोटाइड्स का, और क्या हो रहा था, ओरिजिन पॉइंट मिल रहा था, राइट। अब आते हैं नंबर 3 प्रोसेस पे, विच इज अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। अनवाइंडिंग का मतलब होता है बच्चों, जब जैसे बहुत सारे थ्रेड आपने साथ में रख दिए, ठीक है, थ्रेड को ऐसे साथ में छोड़ दिया, सो थ्रेड क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से बाइंड अप हो जाते हैं। तो उनको कैसे यूज किया जा सकता है, ऐसे यूज कर सकते हैं क्या, नो, उनको अनबाइंड करना पड़ता है। अनबाइंड का मतलब है अलग करना, सेपरेट करना, ठीक है। सो आफ्टर द एक्टिविटी ऑफ इनिशिएटर प्रोटीन्स, द डीएनए स्ट्रैंड्स वर फ्री फ्रॉम ईच अदर बट नॉट सेपरेटेड। अब यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं ना, अनबाइंडिंग में फ्री करते हैं, ठीक है, नॉट सेपरेटेड, नॉट प्रॉपर्ली सेपरेटेड, लेकिन कुछ हद तक सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे द आफ्टर द एक्टिविटी ऑफ इनिशिएटर, इनिशिएटर मतलब इनिशिएट हो गया, ओरिजिन पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डीएनए स्ट्रैंड्स जो होते हैं ना, वो धीरे धीरे फ्री होने लगते हैं एक दूसरे से, ठीक है, खुलने लगते हैं, फ्री होने लगते हैं, और वो पूरी तरह से सेपरेट नहीं होते, दैट्स व्हाई बट नॉट सेपरेटेड, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज this separation can only done by DNA unwinding proteins, that is enzyme helicase। अब ये सेपरेशन कैसे होता है, कैसे पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, हेलिकेज। तो हेलिकेज क्या करता है ना, कि जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं उनको फ्री करता है, एक दूसरे से खोलता है एक दूसरे से, ठीक है। जो वो बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक तो हो जाती है, बट उसको फ्री करता है ताकि वो लोग नए स्ट्रैंड्स बना सके। कैसे, मैं बताती हूँ। सो दिस वाज अबाउट अनवाइंडिंग, फ्री फ्रॉम ईच अदर बट नॉट टोटली सेपरेटेड, ठीक है। अब आते हैं हम फोर्थ वाले पे, विच इज रेप्लिकेटिंग फोर्क। आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन, फिर से आपको ये जो थ्योरी पार्ट हो रही है उसके बाद ये डायग्राम पे आएंगे हम, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन होगा, बट ये डायग्राम देखते रहो और ये पढ़ो क्या है एग्जैक्टली। देखो रेप्लिकेटिंग फोर्क क्या होता है, रेप्लिकेटिंग फोर्क का मतलब है ड्यू टू अनवाइंडिंग द टू स्ट्रैंड्स, ये जो अनवाइंडिंग हुआ प्रोसेस ऊपर,
ड्यू टू मेकिंग द स्ट्रैंड्स फ्री फ्रॉम ईच अदर, मतलब दोनों को एक दूसरे से फ्री किया उसके बाद ऑफ डीएनए, अ वाई शेप्ड फोक कॉल्ड रेप्लिकेटिंग फोक which is relieved by a super helix relaxing enzyme. अब ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली देखो, अनवाइंडिंग हो रहा है, अनवाइंडिंग तो हो गया, फ्री हो गया एक दूसरे से डीएनए स्ट्रैंड्स। अब फ्री होने के बाद क्या फॉर्म हो रहा है, एक वाई शेप फॉर्म हो रहा है। कैन यू सी दैट, ये वाई शेप में जा रहा है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, या दिस इज अ वाई, उल्टा वाई बोल सकते हो, वाई बोलेंगे राइट। सो दिस इज अ वाई का शेप which is called replicating fork। क्या बोला है इसको, fork। अभी देखो fork किसको बोलते हैं, fork, हाँ ये वाला fork। fork मतलब वो जो चम्मच, सॉरी चम्मच नहीं, fork जिससे हम मैगी खाते हैं, नूडल्स खाते हैं राइट। सो वो fork कैसा होता है, वो एक्चुअली कैसा होता है, वो ऐसा होता है राइट, या कभी कभी ज्यादा नेल्स भी होते हैं, और यूजुअली ये 2 नेल्स का भी होता है, ठीक है। आपने रेस्टोरेंट्स में देखा होगा तो ये 2 नेल्स का भी होता है। तो ये रेप्लिकेटिंग फोक बन रहा है, ठीक है, वाई शेप होता है वो भी, तो ये भी वाई शेप बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेप्लिकेटिंग फोक। अभी किसके थ्रू बन रहा है, कौन से एंजाइम के थ्रू, ऑफ कोर्स इट इज बिकॉज ऑफ सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम। किस एंजाइम के थ्रू बन रहा है ये, सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम। सो हमें याद रखना है एंजाइम्स के नाम प्रॉपर्ली, ठीक है। तो एंजाइम के नाम एक बार याद रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें याद रहेगा कि ये करते क्या है। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, which is synthesis of new strand। अब सिंथेसिस का मतलब क्या है बच्चों, सिंथेसिस का मतलब है फॉर्मेशन, ठीक है, कुछ भी फॉर्म होना, न्यू चीज फॉर्म होना, दैट मीन्स सिंथेसिस। तो अब यहाँ क्या फॉर्म होगा, नया स्ट्रैंड, मतलब न्यू डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म होगा, क्योंकि हमारा रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए फिर से बन रहा है राइट। सो नाउ द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स act as a template for the synthesis of complementary new strand। अभी जो separated strand है, ये दिख रहा है आपको, ये जो ऑलरेडी एक पेरेंट डीएनए था, पेरेंट जीन था, उसके सेपरेटेड स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं आपको ब्लू कलर में। वो क्या करते हैं ना, वो एक टेम्पलेट की तरह हेल्प करते हैं उसको, टेम्पलेट मतलब हेल्पिंग स्ट्रैंड, ठीक है, हेल्प करने वाले स्ट्रैंड। तो एक टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, जो कि it takes place with the help of small RNA molecule called RNA primer। अब ये होता किससे है, एक RNA primer, एक smallest RNA molecule होता है, जिससे ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, ये लोग दूसरे स्ट्रैंड का वेट करते हैं टू ऑर्गेनाइज, मतलब टू रिकवर दैट, ओके, मतलब फिर से रीएप्लिकेट होने के लिए। तो अब ये जो डीएनए का हम ये पूरा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली है क्या, ये ऑलरेडी मौजूद है, मतलब ये ऑलरेडी नेचुरल प्रोसेस है, बट हम इसको स्टडी कर रहे हैं कि ये एग्जैक्टली बनता कैसे है, ठीक है। ये किसी ने भी बनाया नहीं है, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरली डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, सारी चीजें फॉर्म होती है। अब ये फॉर्म कैसे होती हैं वो सब स्टडी किया गया है, एंड इट इज हियर ऑन योर बोर्ड। सो it takes place with the help of small RNA primer। ये याद रहेगा कि RNA primer की हेल्प से एक हमें क्या मिलता है, सेपरेट होने के बाद क्या मिलता है, दोनों का टेम्पलेट मतलब it's acting as a helping strand, ठीक है, डीएनए का helping strand होता है। ऑलराइट, अब आते हैं नंबर 6 पे, which is leading and lagging strand। अब हमारा जो leading and lagging strand है वो एग्जैक्टली है क्या, वो देखते हैं। लीडिंग का मतलब क्या, लैगिंग का मतलब क्या। सो वन स्ट्रैंड, पॉइंट नंबर 1, वन स्ट्रैंड ऑफ रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूड व्हाइल द अदर स्ट्रैंड इज डिसकंटिन्यूड। वन स्ट्रैंड ऑफ रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूड व्हाइल द अदर स्ट्रैंड इज डिसकंटिन्यूड। देख सकते हैं आप लोग कि एक स्ट्रैंड जो है वो क्या हुआ है, कंटिन्यूड हुआ है। ये जो ऑलरेडी पेरेंट डीएनए है उससे एक स्ट्रैंड कंटिन्यूड हुआ है, कंटिन्यू हुआ है, और दूसरा स्ट्रैंड क्या हो गया है, डिसकंटिन्यूड। मतलब डिसकंटिन्यूड का मतलब है कि इट हैज ब्रोकन, राइट, मतलब इट हैज जस्ट सेपरेट हो गया, तो कंटिन्यू हो रहा है क्या दूसरा स्ट्रैंड इसके साथ, नहीं, राइट। तो ये दोनों फ्री हो गए एक दूसरे से। तो नेक्स्ट वन इज नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 इज
the strand opens from 3' to 5' called leading template. अब लीडिंग का मतलब मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट कभी भी डीएनए का जो रेप्लिकेशन वो कब से कहां से स्टार्ट होता है, 3' से. याद रखो बच्चों, 3' is a starting point, initiating point of any DNA, of any of the genetic material, ठीक है. And 5' is the ending point. तो ये जो start to end जब जाता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, लीडिंग टेम्पलेट. ऑलराइट, दिस वन लीडिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं, लीडिंग टेम्पलेट. नंबर 3 पे आते हैं, which is while the other strand which opens 5 to 3 to 3' called lagging strand. क्या बोलते हैं इसको, lagging strand. अब उल्टा जब होता है, उल्टा मीन्स एंड से स्टार्ट तक जब बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, lagging. फॉर एग्जाम्पल 3' और 5' का भी एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ देख रहे हो आप लोग, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये कहाँ से बन रहा है, जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, 3' से बन रहा है और 5' पर एंड हो रहा है, राइट. सो दिस इज अ लीडिंग स्ट्रैंड. ये वाला क्या है स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड. अब दूसरा आता है 5' to 3'. 5' से ओपन हो रहा है और 3' पे एंड हो रहा है, मतलब ये वाला कौन सा स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड. व्हाट इज इट, लैगिंग स्ट्रैंड. यस. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए इन 5' to 3' डायरेक्शन आर कॉल्ड. ये जो उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है ना, इनको क्या बोलते हैं, ये पता है, इनको एक नाम दिया गया है. दोज आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं. ऑब्वियस सी बात है. 5' to 3' मतलब 5 तो एंडिंग है और 3 तो इनिशिएटिंग पॉइंट है, तो ये उल्टे डायरेक्शन जो है, तो इनको एक नाम दिया गया है अलग से, पर्टिकुलर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. ओके, व्हिच आर जॉइनिंग बाय द एंजाइम कॉल्ड डीएनए लिगेज. डीएनए लिगेज एक एंजाइम है जो इसमें यूज हुई है. प्लीज रिमेंबर डीएनए लिगेज ओवर हियर. सो यहाँ पे ऊपर वाले में क्या था, क्या यूज हुआ था, आरएनए प्राइमर, राइट. अब नेक्स्ट वाले में क्या यूज हुआ है, डीएनए ligase or ligase, you can say any. Alright, so this was about synthesis of new strand. तो हो गया. उसके बाद हमने leading and lagging strand भी explain कर लिया कि हाँ भाई new strand तो बन रहे हैं, but कैसे फॉर्म में बन रहे हैं, एक leading बन रहा है, एक lagging बन रहा है. Alright, now let's come on the number 7, which is the last one. Alright, तो 7th one है हमारा formation of daughter DNA molecules. अब फाइनली इतना सारा होके, इतने सारे एप्लीकेशन होके, फिर क्या हुआ, फाइनली 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स मिली जो आपको इस फॉर्म में दिख सकती हैं. दिख रही है. न्यू डीएनए फॉर्म जो हुआ है हमारा, जो नए स्ट्रैंड के साथ फॉर्म है, उनको क्या बोलते हैं, डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स. इसको क्या बोलते हैं, पैरेंट डीएनए. तो उसका जो न्यू फॉर्म हुआ उसको क्या बोलेंगे, डॉटर डीएनए. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. इन दिस वे for each old strand a new complementary strand are constructed simultaneously. ठीक है, ऐसे ही हर एक old strand के साथ नया complementary strand बनता है और both new and old strands undergo coiling and 2 identical daughter DNA molecule are formed. अब दोनों एक दूसरे के साथ coil हो जाते हैं. देखो, ये वाला जो old strand था वो नए स्ट्रैंड के साथ कॉइलिंग हो रहा है. कॉइलिंग का मतलब है ये वाले स्ट्रक्चर में आना, ये स्ट्रक्चर में आना. ठीक है, एक दूसरे को रैप कर रहा है, कॉइल कर रहा है, दैट्स व्हाई. सो इट इज कॉइलिंग एंड 2 आइडेंटिकल डॉटर. ये जो आइडेंटिकल डॉटर डीएनए फॉर्म हुआ आप देख सकते हो. इट इज एक्चुअली आइडेंटिकल. कैसे, जीसी ग्वानिन साइटोसिन थायमिन एडेनाइन, एडेनाइन थायमिन, ग्वानिन साइटोसिन थायमिन एडेनाइन, थायमिन एडेनाइन. Means this is the thing कि ये क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, right? This is actually this is a same reading. मतलब यहाँ पे जो nucleotides form हो रहे हैं वो same exact form पर. So that's why these are the identical daughter cell are formed at the end of the process. ठीक है, मिल गए दो. उसके बाद after replication each DNA molecule has one old and one new strand. अब replication के बाद हर एक DNA molecules के पास एक old और एक नया strand रहता है. एक old एक नया, एक old एक नया. ओके, so एक तो आ रहा था इनके पेरेंट्स से, एक ये खुद से बनाते हैं. So this is about it. अब next वाला point है, it shows that only 50%
of the mother molecule is conserved. अब सिर्फ 50% का 50% है, 50% ही कंजर्व हुआ है ना, कंजर्व मतलब सेव्ड। ऑलराइट, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि सिर्फ 50% जो है वो मदर मॉलिक्यूल है और बाकी का जो बचा हुआ 50% है वो क्या है, न्यू स्ट्रैंड है। सो इस कंजर्व सिर्फ 50% ओल्ड मॉलिक्यूल, ये जो ओल्ड स्ट्रैंड है वो कंजर्व हुआ है, सेव हुआ है, while the remaining 50% is added newly add हुआ है बाकी का 50%, right? Next thing, so here this was about the process of semi-conservative replication of DNA. Hence, the method or process is called semi-conservative replication of DNA. So here we have completed with the theory part, हमने theory part देख लिया है। अब हम देखेंगे डायग्राम। So the diagrammatic representation usually ऐसे होती है, but आपको ड्रॉ क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। So let's see that. Now let's come on the structure. Structure पे आते हैं। पहला हमारा क्या है? This is the basic structure of this replication. Okay? So ये replication हमने explain यहाँ पे देखा था। अब ये basic structure देख लेते हैं जो आपको actually draw करना है with the theory part. ठीक है? So this is a diagram with labelings. तो पहला है हमारा parental strand. Parental strand क्या है? This is the parental strand. Okay? This ये जो continue हो रहा है। नंबर 2 है हमारा replicating fork. नंबर 1 ये दे देते हैं। नंबर 2 है हमारा replicating fork. ठीक है, तो नंबर 2 देखो यहाँ पे replicating fork किसको बोलते हैं? जहाँ से ये डिवाइड मतलब फ्री होके वाई शेप फॉर्म करता है, हमने यहाँ पढ़ा था अभी। सो दिस इज अबाउट replicating fork. अब तीसरे पे आते हैं which is leading strand या leading template. सॉरी, leading template मतलब है कि ये जो हमारा 3' to 5' मूव करता है, मतलब ये जो स्ट्रैंड which goes from 3' to 5' that is our leading. अभी पढ़ा हमने. So this is the leading template, we all know this. Next पे आते हैं which is leading strand. अब देखो leading template और leading strand में क्या डिफरेंस है? leading strand मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो नया आ रहा है, नया बन रहा है, okay, which is actually forming from here to here. So this is leading strand, ठीक है, एरो देखो कहाँ जा रहा है इसका। और अब आते हैं नेक्स्ट पे which is Okazaki fragments. Okazaki fragments को और क्या बोल रहे थे हम? lagging strand. lagging strand किसको बोलते हैं? जो हमारा 5' to 3' जाता है, okay, 5' to 3', 5' to 3' you will come to know, ठीक है, this 3' is actually for over here, alright, so ये 3' यहाँ पे है, इसका अलग सीक्वेंस चल रहा है which is lagging strand. ये समझ में आ गया हमें? Okay, so we are clear with this structure. तो ये स्ट्रक्चर और पूरा का पूरा थियरी पार्ट जो है वो आएगा हमारे एग्जाम में, if it will come. It can come. We have already discussed the marks. We have already discussed the question type, right? तो आपको समझ में आ गया ये वाला टॉपिक. So I'll see you in the next session. Till then, keep revising this session and goodbye.